दोस्तों मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बकरीद के मौके पर तमाम एडवाइजरी जारी कर दी गई है और एक तरह से कुछ चीजों पर बैन कर दिया गया है, जिससे बवाल मच चुका है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बकरीद के करीब आते ही तमाम हिंदुत्व के बड़े बड़े ब्रांड अपने आप को पोस्टर बॉय साबित करने पर क्यों उतारू हो जाते हैं। यही सिलसिला देखने को मिला बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और अब दिल्ली में कपिल मिश्रा जो कानून मंत्री हैं, बकरीद को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी है। क्या कुछ कपिल मिश्रा ने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। नमस्कार। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, यह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से, वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। आने वाला ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार आप सबके लिए बहुत शुभ हो, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों आपने सुना दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को, वही कपिल मिश्रा जिनके ऊपर तमाम तरीके से आरोप लगे हुए हैं दंगे भड़काने के, वही कपिल मिश्रा जो सत्ता में आने के बाद अदालतों से उनके मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं और वही कपिल मिश्रा दिल्ली की राजधानी में कानून मंत्री बनते हैं और तमाम तरीके से एडवाइजरी जारी कर देते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो चुका है कि अगर मुसलमानों ने ये काम किया तो उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। सीधा सवाल है कपिल मिश्रा जी से, ताकि वो तस्वीरें लोग देख सकें, समझ सकें कि आखिरकार बकरीद के दौरान ही तमाम हिंदुत्व के जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उन्हें पशु प्रेम आखिरकार क्यों उतारू हो जाता है, क्यों उनके दिलों में पशु प्रेम आ जाता है। क्योंकि ये चीजें होली के दौरान एडवाइजरी जारी नहीं होती, ये चीजें खासतौर पर मंदिरों में हो रही बलि को लेकर के एडवाइजरी जारी नहीं होती, पर बकरी ईद के दौरान हर किसी को यह दिखाना है कि साहब देखिए हमने मुसलमानों पर शिकंजा कस दिया है, इसलिए ये कदम उठाया गया है एक तबके को खुश करने के लिए। जो एडवाइजरी खासतौर पर जारी की गई है, अगर कपिल मिश्रा इन चीजों को लेकर के अपनी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं तो कुछ लिस्ट है, कुछ नाम है। अगर उन्हें यह लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही इससे जुड़े हुए हैं तो मुस्लिम नाम रख करके तमाम तरीके से बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां जिनके मालिक खुद हिंदू हैं,
मुस्लिम नाम रखा हुआ है, दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं, उन लोगों के ऊपर कब शिकंजा कसा जाएगा, यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जिसमें एक नाम दिल्ली से सामने आता है। दिल्ली एनसीआर में MKR फर्जिन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मालिक के तौर पर मदन अबॉड जो हैं वो इसके मालिक हैं। क्या इसके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा? क्या इनको लेकर के भी एडवाइजरी जारी होगी? और फिर अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है दिल्ली की, इनके मालिक है सुनील कपूर। क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? इसी के साथ साथ एक और नाम सामने आता है देश की राजधानी दिल्ली से, PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक है AS बिंद्रा। क्या इन कंपनी को लेकर के भी तमाम तरीके से शिकंजा कसा जाएगा? जहां बकरीद करीब है साहब, मुसलमान ये कर सकते हैं, इसलिए उनकी नकेल कसने के लिए यह कदम उठा दिया गया है। और जो एडवाइजरी जारी की गई है, मुसलमानों को भी बहुत सोच समझ करके हर एक चीज को अंजाम देना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। और दिल्ली के मुसलमानों को भी बंगाल के मुसलमानों की तरह एक रोल मॉडल पेश करना चाहिए। जहां वहां इमाम ने एक बड़ा ऐलान किया, उनके ऐलान का असर यह हुआ कि गाय बैल बछड़े जो हैं मार्केट में बिकना बंद हो गए, और इसको बेचने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद हिंदू हैं। और जब ये तमाम चीजें बार बार मुसलमानों को लेकर के मुसलमानों के त्योहार पर जारी होती हैं, तो शेखुल हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब कई सालों से लगातार कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। क्या कुछ अरशद मदनी साहब ने कह रखा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़बह करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं, जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हमने ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ, और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने सुना मौलाना अरशद मदनी साहब को, जो कई सालों से लगातार देश के मुसलमानों के साथ ये अपील कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, पर सरकार और हुकूमत क्यों राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित नहीं करती है?
और क्यों बार बार जब मुस्लिम त्योहार आते हैं तो मुसलमान ये करते हैं, इसलिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। और कुछ अंधभक्त जो हैं वो निकल करके आएंगे, क्योंकि इसी के नाम पर मुसलमानों को लिंच कर दिया जाता है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी को लेकर के तमाम गैंग, तमाम गुंडे बना रखे हैं मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। और अब बेहतर नतीजा यही है कि दिल्ली के मुसलमान एक बेहतर एडवाइजरी जारी करें, एक रोल मॉडल जो है वो पेश करें और नफरत फैलाने वाली हुकूमतों के गालों पर करारा तमाचा जड़े, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।